कृतमेकातरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यादनार्यां पतेरेतत्समाहिताम्। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय व्रत करने में अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। स्त्री के साथ में मासिक धर्म का एक दोष होता है, अभी बताया, इस कथा में वो भी बताया गया था। तो उस दोष के आने पर पति उस व्रत को करे। जब वह 4 दिन 5 दिन उस व्रत को नहीं कर पावे तो पति उस व्रत को करके पूर्ण करे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। विष्णु और व्रतम इदम बिभ्रन विहन्याय कथच्चना, और विष्णु व्रतम इदम बिभ्रन विहन्याय कथच्चना। विप्राण स्त्रियो वीरवरी वीरवती स्रगन्ना बलमंडनई अर्चेदहर भक्त्या देवम नियममास्थिता। अर्चेदहर भक्त्या देवम नियममास्थिता। यह भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दति के भी व्रत में उसने अपने आप नहीं छोड़ा, एक भूल से त्रुटि आ गई उसके कारण से और उसका मनोरथ वैसा पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए इसे बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला चंदन नैवेद्य आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करे। भगवान की पूजा बिना ब्राह्मणों की पूजा की नहीं होती। उदास्य उद्वास्य देवं स्वे धाम्नि तद्व्रतेदमग्रतः, और आध्याद आत्मा विशुद्ध्यर्थम सर्व कामार्धये यथा। आध्याद आत्मा विशुद्ध्यर्थम सर्व कामार्धये तथा। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे, विसर्जन कर दे। तदनंतर आत्म शुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। एतर पूजा विधिना मासान द्वादशहायनम, और नित्याथोपरे साध्वी नित्याथोपचरे स्वाध्वी कार्तिके चरमे हनि। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीने तक यानी पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। ये शुक्ल पक्ष की अगैन महीना की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और फिर अगैन महीना की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पूर्ण होता है, तो उसमें इसका उपवास और पूजन आदि करे। शोभूतेभ्य पस्पृश्य कृष्णम अभ्यर्च्य पूर्वतः पापश्रुतेन पयश्रुतेन जहुयाच्चरुणा से सर्पिषा। अरे पयश्रुतेन जहुयाच्चरुणा से सर्पिषा, और पाक यज्ञ विधानेन द्वादशैवाहुति पति। पाक यज्ञ विधानेन द्वादशैवाहुति पति। उस दिन जब उद्यापन करे, प्रातःकाली स्नान करके पूर्ववत जैसे नित्य करे नहीं उसी प्रकार विष्णु भगवान का पूजन करे। उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। आशिषः शिरसादाय ध्वजै प्रीतै समीरता प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुज्जीता तदनुज्ञया। उसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे, भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। आचार्यामग्रत कृत्वा भाग्यता स बंधुभिः दध्यात्पत्य ही चरोशेषा सुप्रजस्तम ससौभगम। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। उसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य का दान करने वाला होता है। गुरु विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एतच्चरित्वा विधिवद्गतं विभो अभीप्सितार्थं लभते पुमानिः। अभीप्सितार्थं लभते पुमानिः। और स्त्री त्वेदरास्थाय लभेन सौभगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशोग्रहं। स्त्री त्वेतादास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रजा